नमस्कार, स्वागत है आपका छत पर बागवानी में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। छत पर बागवानी कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने टेरेस गार्डन या किचन गार्डन को और बेहतर रूप दे सकते हैं और अच्छे परिणाम ले सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बताएंगे कि कैसे हमारे अर्बन गार्डनर्स जो कि अपने किचन गार्डन या टेरेस गार्डन पर काफ़ी मेहनत करते हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल सकें, लेकिन कई बार निमेटोड्स की समस्या से उन्हें अपने सपने को साकार करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कैसे करें इसका उपचार, क्या कहना है विशेषज्ञ का, आइए जानते हैं आज के हमारे छत पर बागवानी में। मैं आप लोगों को इस बारे में व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी कि चिंता जो होती है बेसिकली वो नेमेटोड्स की है, सूत्रकृमि की, और अर्बन गार्डनर्स को। और अर्बन गार्डनर्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि वो छोटे से एरिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्वच्छ सब्जियाँ या फल फूल वो लेने की कोशिश करते हैं। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चे ही नहीं, घर गृहिणियाँ जो कि हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वो अपने लिए, जो कि अगर छोटा सा परिवार है, उस परिवार के लिए वो साग सब्जियाँ निकालती हैं जो कि फ्रेश लगती हैं। और इसमें ये भी ज़रूर है ख़ास बात कि उतने से कम एरिया में और ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल उत्पादन ले सकती हैं, फल उत्पादन ले सकती हैं। वो उसी में अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो उसमें ये भी होता है कि हम जब भी देखते हैं कि जैसे रोग हैं, हमारे जो कीड़े हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कीड़े लग जाते हैं सब्जियों में या उसमें, तो उसमें एक है कि सूत्रकृमि से भी एक रोग उत्पन्न होता है। ये जो रोग है बहुत ही जटिल रोग है। हम कहते हैं कि ये बहुत ही सूक्ष्म रोग है, बहुत ही छोटा रोग है, लेकिन ये घाव बहुत तगड़ा करता है, घाव गंभीर करता है। और गंभीर मतलब कि ये छोटा सा जो जानवर है, छोटा सा जो जीव है, ये हम इसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब कि ये अदृश्य है, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। एक छोटी सी मुट्ठी में अगर आप मिट्टी उठा लेते हैं तो उसमें सैकड़ों की संख्या में वो सूत्रकृमि पाए जाएंगे, लेकिन वो आपको आँख से नहीं दिखाई देंगे। लेकिन यही समझने वाली बात है, जो चीज़ आँख से नहीं दिखाई देती है तो हम कैसे पता करेंगे कि आप कैसे उस तक जा सकते हैं, कि मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज इसीलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ, ताकि मैं आपको ये भी समस्या का निदान और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सके, वो दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कि सूत्रकृमि जो होता है, अगर वो छोटा जीव है, घाव गंभीर करता है, इससे 10 से 15% की तो हानि होनी है, ये तो आप मान के चलिए। लेकिन अगर ये ज़्यादा जटिल हो जाएगा और इसमें अगर नेमेटोड पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, मतलब जो उसकी जो संख्या है वो हर एक साल दुगनी चौगुनी बढ़ती चली जाती है, और इतनी अगर ये बढ़ जाती है तो आपको ये हो जाएगा कि सॉइल हैज़ बिकम सिक, मतलब सिक हो जाती है। इसका मतलब कि वो ज़्यादा आपका उत्पादन नहीं दे पाएगी। तो वो हो सकता है 50% भी आपका मुश्किल आ जाए, तो आप सब्जी ना ले पाओ, फल फूल ना ले पाओ। तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था। इसमें 2 तरीके के सूत्रकृमि होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपको बताना। ये एक तो लाभदायक होते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल नेमेटोड्स होते हैं, जो कि हम इसको कहते हैं ये गिडार को मारता है, कीड़ों को मारता है। आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम दूसरी जगह
उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं किसी जैसे कोई भी नेमेटोड जो कि हानि पहुंचा रहा है, तो दूसरा जो है प्रकार वो है हानिकारक सूत्रकृमि। जब हम बात करते हैं हानिकारक सूत्रकृमि की, उसमें कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मेलेडोगाइन जो कि हमारा रूट नॉट नेमेटोड कहा जाता है। रूट नॉट नेमेटोड मतलब जड़ गांठ सूत्रकृमि होता है ये। अगर ये जड़ गांठ सूत्रकृमि अगर किसी भी पौधे में ग्रसित करता है, किसी भी पौधे को ग्रसित करता है, तो उससे क्या हानियां होती हैं? उससे ये हानि होती है कि जो पौधे हैं उसके जो लक्षण हैं जो कि आपको देखना चाहिए, आपको भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, ये उसमें पीलापन आता है। पहले तो ऊपरी भाग में जो पीलापन आता है, पीलापन मतलब कि वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां और छोटी हो जाती हैं। उससे क्या होगा कि जो आपकी संख्या है नेमेटोड की और बढ़ती चली जा रही है, तो उसके कारण क्या होगा कि आपके नेमेटोड के कारण वो पीली पत्तियां और झड़ने लगेंगी। इससे क्या होगा कि आपका जो बड है, जो फूल आना है, जो फल आना है, वो कम होता चला जाएगा। अगर वो कम हो गया तो क्या करेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो फसलोत्पादन है, जो वो सब्जियां हैं, वो कम होती चली जाएंगी। तो इसलिए आप कहेंगे कि भाई इस बार तो 4 ही बैंगन आए एक पौधे में, पिछली बार तो 10 आए थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो आपका सूत्रकृमि जो है वो ग्रसित कर रहा है पौधों को। अब ये कैसे करता है? ये क्या करता है कि मिट्टियों में पाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि वो एक मुट्ठी में अगर आप देखोगे तो लाखों की संख्या में होते हैं, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहे। जब वो ग्रसित करेंगे तो जड़ क्या करेंगे? उसमें घुस के वो अंडे देंगे। एक मादा जो है वो करीबन 200 से 400 अंडे दे देती है। अगर वो 200 से 400 अंडे देगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगले बार फिर वो मल्टीप्लाई करके वो दुगना चौगुना होता चला जाएगा। इससे क्या होगा? आपकी सॉइल भी कमज़ोर हो जाएगी। आपका होगा जी इसमें नाइट्रोजन डाल दें, यूरिया डाल दें, नहीं। ये कारण आप जानिए कि क्यों हो रहा है, ठीक है? तो इसमें ये हो गया कि नेमेटोड बढ़ गए, आपकी फसलोत्पादन कम हो गई, तो यील्ड कम हो गई। तो हमारे जितने भी जो गृहिणियां हैं जो कि टेरेस गार्डन कर रही हैं, उनको मैं ज़रूर ये बताना चाहता हूं कि उनको ये ज़रूर कारण मालूम होना चाहिए कि अगर पीली पत्तियां हैं तो क्यों हैं, छोटी पत्तियां हैं तो क्यों हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आपने ये पता लगा लिया तो पीलापन क्यों है। अब पीलापन के लिए तो कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो सकता है। आप कहेंगे नाइट्रोजन का मैं कोई दूसरा वैज्ञानिक या कोई दूसरा आदमी आपको ये जो आपका माली है जो देख रेख कर रहा है वो भी आपको बता सकता है, ये तो जी यूरिया दे दो ठीक हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन कारक जो है वो नेमेटोड है। अगर वो नेमेटोड है तो क्यों है, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए आप जरूर ये पहचान लीजिए। अब क्या है कि जो जड़ों में जो है आपके गांठें बन जाती हैं, हम आपको दिखाया जाएगा। आप क्योंकि वो जो गांठें बनती हैं वो हर एक सब्जियों में बनती हैं। जो टेरेस गार्डन में है वो जो भी सब्जी आप लेंगे, आज के मौसम में टमाटर ले रहे हैं आप, उसके बाद कॉलीफ्लावर, बैंगन, भिंडी, जितनी भी अगर आप सब्जियां ले रहे हैं तो उसमें सब में वो नेमेटोड जाएगा। अब जब नेमेटोड चला जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो इसलिए आपका से एक गुजारिश जरूर है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वो नेमेटोड के कारण है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपसे, गुजारिश ये है कि आपको लगता है कि अगर नेमेटोड की प्रॉब्लम हो सकती है या है, तो आप हमारे यहाँ हमारी लैब में अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि सर ये मिट्टी आप जांच करके बता दीजिए इसमें नेमेटोड है कि नहीं है। तो इसलिए आप ये भी सबसे पहला काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो इसका निदान या कंट्रोल या मैनेजमेंट, मतलब हमें जीव के साथ रह के उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल मतलब कि हमने उसकी पॉपुलेशन को नीचे करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप गमलों में या ट्रे में कभी भी मिट्टी भरते हैं तो उसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि वो मिट्टी जो है वो नेमेटोड फ्री होनी चाहिए। तो नेमेटोड फ्री होने के लिए कि उसमें तो केमिकल भी डालते हैं हम लोग, हम रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ना करके आप सबसे पहले ये कीजिए कि जैसे किसी भी माली को आप बोल देते हैं कि मिट्टी जो है आप भैया ले आओ, ठीक है। उसके बाद कहते हो जी गोबर की खाद ले आओ।
तो वो ला के मिक्स करके आपके गमलों में डाल देता है। लेकिन उससे पहले तो आपको ये पता लग जाएगा अब कि नेमेटोड भी होते हैं, सूत्रकृमि भी होते हैं। तो अगर ये होते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अर्बन गार्डनिंग में और आपके टेरेस गार्डनिंग में भी। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएटर हैं तो उसका निदान कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से उस मिट्टी की जांच करवाई जाएगी, वो तो ठीक है, एक चीज़ हो गई। अगर वो रिपोर्ट आ गई कि भैया हाँ इसमें नेमेटोड है, तो आप ये काम कीजिए कि आधा ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए आधी, और उसके बाद आप जो खाद ले रहे हैं, FYM ले रहे हो या कोई भी है, अगर आपको नीम की खली या नीम की निम्बोली ये जो भी मिलती है, नीम की खली बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आप नीम की खली लेके मिक्स करके वो भी आप मिट्टी में डाल सकते हो। दूसरा ये है कि जब सर्दियों का मौसम है आजकल, चलो गर्मी मतलब आपके सूर्य की जो तपन है वो कम है, लेकिन अगर यही चीज़ आपके गर्मियों का टाइम होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि सूर्य की तपन ज़्यादा रहती है, तो उसमें मिट्टी को फैला दीजिए। जब मिट्टी को फैला देंगे और उस पर शीट रख दीजिए, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि वो सॉइल सोलराइजेशन हो रहा है। सॉइल सोलराइजेशन मतलब आप किसी भी एंगल में कहीं भी कर सकते हो। या अगर वो छत पे कर रहे हैं तो जब छत पे आपने डाल दिया तो नीचे से तो हीट है ही और ऊपर से भी सोलराइजेशन हो रहा है। ये तो रही बात गर्मियों की। लेकिन आजकल जो है, आजकल टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, शीत पड़ रही है, ओस पड़ रही है, तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। उसमें क्या होगा, छत तो गर्म है लेकिन ऊपर वाली शीत जो है वो थोड़ी गड़बड़ करेगी। तो इसलिए जितनी देर धूप है, धूप की तपन है, उतनी देर आप मिट्टी को थोड़ा सा गर्म कर दें। इसमें ये फ़ायदा होगा कि जो नेमेटोड की क्षमता है, मल्टीप्लिकेशन क्षमता है, वो कम होती चली जाएगी। और जो इसके लार्वी होते हैं, डिम्बक जिसको कहते हैं, अगर वो लार्वी वो निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय इन द सेंस वो जो घुसने वाली जो उनकी आदत है आपके जड़ों में, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए एक तो सॉइल सोलराइजेशन हो गई, दूसरा टेस्टिंग हो गई। आपसे फिर एक चीज़ और गुजारिश है, जब आप जैसे कोई भी मिट्टी लेते हैं इधर उधर से ना लें। किसी संरक्षित खेती के समय जो चीज़ जहाँ से ले रहे हैं उसका ज़रूर देखें कि उसमें नेमेटोड है कि नहीं है। ये ना हो कि कोई मिट्टी लाए, वो कहाँ है क्या है। इवन आप ये भी टेस्ट करा सकते हैं कि उस मिट्टी में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी है कि नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो आप ये टेस्ट भी करा सकते हैं, जो कि एक झटके में आपको यहाँ से पूसा इंस्टीट्यूट के, पूसा संस्थान से, वहाँ से भी आपको मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें जानना मिट्टी के लिए आवश्यक है कि मिट्टी की जाँच पड़ताल करानी ज़रूरी है सूत्रकृमि के लिए। इसी के साथ ही छत पर बागवानी में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी छत पर बागवानी जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। स्वाधीनता दिवस समारोह। इस गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व के साक्षी बनिए। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधन। सीधा प्रसारण सुबह 6:25 से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत पर बागवानी, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारे अर्बन गार्डनर्स जो कि किचन गार्डन या फिर टेरेस गार्डन के माध्यम से ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे निमेटोड की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस संबंध में क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सिंह, आइए जानते हैं। जहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये एक नर्सरी का एक पूरा आप कहिए कि हमारा जमावड़ा है। यहाँ पर हम नर्सरी डेवलप करते हैं। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि अगर सूत्रकृमि के तौर पे देखा जाए कि हम उससे कैसे बचाएं, और इनिशियल स्टेज पे ही, इनिशियल मतलब कि हम पौध के तो उसी समय हम कैसे नर्सरी में ना लगे नेमेटोड, ये सुरक्षा के लिए हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हम सॉइल सोलराइजेशन करें। सॉइल सोलराइजेशन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिट्टी को ढक के छत पर ही आप उसको स्टरलाइज कर लीजिए, और वो हम गमले में डाल सकते हैं। फिर आप ये भी सुने होंगे कि मैंने ये भी बोला था कि 50-50% आप ले लेते हैं सॉइल, और आप ले लेते हो FIM और या कोई वर्मी कंपोस्ट, उन दोनों को मिक्स करके आप लगा देते हो। लेकिन आप कहाँ से पौध लाते हो वो बहुत ज़रूरी है। जब हम पौध लाने की बात करते हैं तो आप ऐसा भी करते हैं, अपने माली को बोल देते हैं, माली कहता है कि सर हम ले आएंगे, मैडम हम ले आएंगे, कहीं से भी लाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल जो नर्सरी की जो पौध है वो सही सलामत और स्वस्थ होनी चाहिए। अगर वो स्वस्थ है तो वो कहाँ से आएगी। अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस तरीके की ट्रे में और ऐसे वाले स्टैंड पर आप रख के वो नर्सरी डेवलप कर सकते हैं। जो हम बताएंगे आपको वर्मीकुलाइट या कोकोपीट, उसके अंदर अगर आप नर्सरी डेवलप करते हैं, जैसे बैंगन की, शिमला मिर्च की या टमाटर की, ये अगर हम नर्सरी बेड यूज़ करते हैं और ये वाला नर्सरी का पूरा तामझाम अगर हम बना लेते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं है क्योंकि कम एरिया में हम ज़्यादा नर्सरी ग्रो कर सकते हैं। और सोलराइजेशन तो एक तरफा हो गया, दूसरा ये हो गया कि अगर वो पॉली हाउस में भी ले जानी है तो पॉली हाउस में भी ले जा सकते हैं आप। अगर ये चीज़ें कर सकते हैं तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम छोटी छोटी ट्रे में वर्मीकुलाइट और कोकोपीट के मिश्रण को, मैं आपको बताऊंगा कि 1 भाग, 2 भाग और 1 भाग, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि 3 हमारे ट्रे पड़े हैं, उसमें हम वो चीज़ें लेके और मिश्रण करके और ट्रे में भर देते हैं। उसमें आप एक एक बीज डालिए, टमाटर का या शिमला मिर्च का या बैंगन का। उससे आप जैसे जैसे ग्रो होगी वो नर्सरी, अगर 1 महीने की बड़ी हो जाती है तो आप वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसकी रुपाई कर सकते हैं सही समय पर। तो ऐसे तो ये हो गई बात कि हम अच्छी स्वस्थ नर्सरी ले सकें, और इस तरीके की नर्सरी आपको उसमें पॉली हाउस में भी आ जाएगी और आपका टेरेस गार्डन में भी आ जाएगी। जो छोटे छोटे पॉली हाउस आप डेवलप करते हैं या नेट हाउस में आप लगाते हैं, उसमें बहुत मैटर करता है कि नर्सरी आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहीं से भी नर्सरी लेनी है तो आपका सर्टिफाइड नर्सरी होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं सूत्रकृमि की रोकथाम की, सूत्रकृमि के प्रबंधन की, टेरेस गार्डन में सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण है, अगर एक बार इन्फेस्टेशन आ गया, अगर सूत्रकृमि लग गया, तो और क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप दूसरी क्रॉप ले सकते हैं, लेकिन सब्जी वर्गीय क्रॉप को आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर आप भिंडी उगा रहे हैं, अब ये सोचिए कि टमाटर लगा देते हैं इसकी जगह, तो सूत्रकृमि का रोकथाम नहीं हो पाएगी। लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन आपको क्या है कि आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से करनी होगी। इसका मतलब कि सब्जी वर्गीय में आप दूसरी चीज़ें, दूसरे जैसे आप कोल क्रॉप ले सकते हैं। कोल क्रॉप मतलब कि आपकी गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं, टमाटर के अगेंस्ट में आप वो सब्जियां भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं ले सकते तो आप ये ध्यान रखिए कि उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है, आप सबसे
जो जैसे गेंदा है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड कहते हैं, वो आप उगा सकते हैं किसी भी पॉट में। तो आपने एक गमला लिया, एक गमले में क्या किया कि 2 पौधे लगा दिए गेंदे के और बीच में टमाटर का पौधा लगाया। तो वो क्या करेंगे, वो एक तरीके से तरल पदार्थ छोड़ते हैं जो कि हमारे गेंदा है, वो उसकी जड़ों से वो नेमेटोड्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और चले जाते हैं। उससे क्या हुआ कि वो एक तरीके से नेमेटोड को एक तरफ करके और आपको टमाटर को बचा सकता है। दूसरा ये है कि आप दूसरे जैसे नीम की खली भी डाल सकते हैं उसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नीम का पौधा मत उगाएं उसमें, ये ज़रूर ध्यान दीजिए। आप लोगों से गुजारिश है कि जो गृहिणियाँ हैं वो साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, जो कि आप घर में ज़्यादा सफाई के ध्यान देते हुए इस पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए कि टेरेस पे जो भी गार्डनिंग कर रही हैं, चाहे वो छोटी मोटी है या लार्ज स्केल पे है, थोड़े बड़े एरिया में है, तो उसमें ज़रूर ध्यान दें कि सैनिटेशन ज़रूरी है। मतलब आपका पानी का जमावड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पत्तियाँ सड़ी हुई नज़र नहीं आनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जब पानी जमा होगा तो उसमें एक से जो समस्या आती है वो फफूंद की आती है या दूसरे जीवाणु लग जाते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो आपका जितना भी आपका जीवाणु या फफूंद है ये सब लेके डिजीज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सूत्रकृमि नेमेटोड के साथ, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा भारी पड़ जाता है। उसमें क्या होता है कि जड़ें जो हैं गलने लगती हैं और गलने के बाद उसको संभालना अति आवश्यक होता है। उसको अगर नहीं संभाल पाएंगे तो पूरी की पूरी मिट्टी आपकी खराब हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि सैनिटेशन के नाम पे मतलब कि बिल्कुल साफ़ सफाई, अगर पानी आपको लगता है कि ज़्यादा अगर वहाँ पे खड़ा हो गया है तो उसको सूखने दें। ये नहीं कि उसमें पानी पे पानी डाले जा रहे हैं और सुबह दिन रात आप पानी डाल रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो पौधा सूख रहा है तो इतना ज़रूर ध्यान दें कि वो उसके कारण नहीं होगा, किसी डिजीज़ किसी रोग के कारण हो सकता है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि उस मिट्टी को ज़्यादा गीला ना करें। अगर यूज़ करना ही है तो ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, जो आपकी टपक सिंचाई है उसके हिसाब से आप अपने हर एक गमलों में हर एक पौधे के सामने एक टपक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि नेमेटोड की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और जब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग हर लोग करने चाहते हैं आजकल कि हमारी जो सब्जियां हैं बिल्कुल केमिकल फ्री होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है, अगर इस पर ध्यान देना है तो आपको ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ाना है। अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट आप समझ रहे होंगे, उसमें आप FYM डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, नीम की खली डालिए। ये सब जब डालेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी कम्पैक्टनेस आएगी। कम्पैक्टनेस मतलब कि आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो उसकी जो जल सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर वो चीज़ बढ़ गई है तो नेमेटोड की जो मात्रा है, संख्या है, वो कम हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अगर जैसे आप नीम की खली डाल रहे हैं, नीम का पाउडर डाल रहे हैं, चूरा मिल जाता है कई जगह, वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है, ये सब चीज़ें का मिश्रण लेके वो भी कर सकते हैं। या अगर नेमेटोड थोड़ा ही है, मतलब ज़्यादा इन्फेस्टेशन नहीं है उसमें, ज़्यादा मतलब आप ऐसा कहो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रकोप नहीं है तो उसमें ज़्यादा केमिकल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि आप ऐसा कर सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा या सीडोमोनास के बायो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, तो उनको लेके आप डाल सकते हैं। तो इतना ज़रूर है कि आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे भी ज़्यादा ध्यान दिए रहें। लेकिन अब लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी स्टेप उठाते हैं नेमेटोड कंट्रोल करने के लिए, तो हमें चाहिए कि एक होलिस्टिक अप्रोच रहे जिसमें हमारे रोग भी कम हो जाए। और दूसरा ये है कि रोग अगर कम हो जाते हैं तो कीट भी कम आएंगे। जब कीट कम आएंगे तो नेमेटोड भी कम आएंगे, तो डिजीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा आपका। तो इतना ध्यान जरूर रखना है कि किसी को भी अगर बुलाना है, किसी को भी आपने राय लेनी है तो पूरा होलिस्टिक अप्रोच में लीजिए। ये पूछे कि भैया हमें कीट भी कंट्रोल करने हैं, रोग भी कंट्रोल करने हैं और नेमेटोड भी कंट्रोल करने। ये नहीं कि एक नेमेटोड हो गया है तो नेमेटोड जरूरी नहीं है कि वही एक कारक हो आपके फ्रूट फ्लाई का, दूसरे चीज़ों का, या कोई और कीट आ गया उसका कोई ज़रूरी नहीं है।
लेकिन इतना जरूर है कि पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपका रहना चाहिए फॉर टेरेस गार्डनिंग। तो उसमें ये आपका फ़ायदा होगा और इसी में लाभ होगा और आपके लिए स्वस्थ आपकी जो सब्जियां हैं वो मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी सब्जियां, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। हमारे एक्सपर्ट से जाना कि कैसे बहुत ही आसान और जैविक तरीकों का इस्तेमाल कर आप निमेटोड्स की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, इससे जरूर हमारे अर्बन गार्डनर्स को लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नए एपिसोड में कुछ और फैक्ट्स के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।